मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ जी अकेडमी में। जैसा कि हम लोग एयरफोर्स की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर था वो प्रोबेबिलिटी उठाया था और उस चैप्टर के प्रोबेबिलिटी के जो कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या है कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग अपने पार्ट 4 पे आए हैं। पार्ट जो 3 था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें सिक्के, पासे और ताश, ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे सारे आगे करा दिए गए थे। वो जो पार्ट 3 था उसमें केवल कॉन्सेप्ट हुए थे। आज हम लोग जो पार्ट 4 में क्या करने वाले हैं कि उन्हीं जो कॉन्सेप्ट पर बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग आज क्या करेंगे, लूसेंट बुक के क्वेश्चंस करने वाले, जो कि लूसेंट बुक आपकी कराई जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी के जो लूसेंट बुक के क्वेश्चंस है वो आज हम लोग करने वाले थे। काफी क्वेश्चन पार्ट 2 में भी हम लोगों ने किए थे, लेकिन आज पार्ट जो 3 है उसमें पार्ट 4 है उसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा कि आज सभी लोगों के जो एग्जाम्स है वो 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा से अपना क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता। तो मैं पहले आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग जब ताश की गड्डी से पत्ता खींचते हैं या किसी डिब्बे से कब जब कोई बॉल निकालते हैं, किसी बॉक्स से कोई बॉल निकालते हैं, तो इसमें एक चीज ये किया जाता था कि जैसे पिछले क्वेश्चन में पासा वगैरह में क्या होता है, एनएस क्या होता था कि जो उलट संभव परिणाम होते थे एनएस वही होता था। ठीक, फिर क्या जो डिजिट पूछे उसकी एनएस एक ही रहता था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ये बोलेगा अगर 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं। जैसे आपसे कह देगी कोई ताश की गड्डी है, उससे 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। ताश की कोई गड्डी है, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते 52 होते हैं। अगर आपसे ये बोल दे कि इससे 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो हमारा एनएस क्या होगा, एनएस हमारा हो जाएगा 52C2। ठीक है, C2 लग जाता है इसमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या लग जाएगा, C2 लग जाएगा। ठीक है, 52C2 हो जाएगा। और एनी क्या हो जाएगा, जैसे बोलते कि जो 2 पत्ते निकाले जाते हैं वो इक्का होने की प्रायिकता पूछते कि इक्का होने की प्रायिकता क्या पूछे, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिसकी प्रायिकता पूछता है वो हमारा एनी होता है। एनी क्या हो जाएगा, इक्का। इक्का कितने होते हैं, 4 हो जाएगा। 4 में से 2 पत्ते इक्के की चुनेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि C2 कब लगाना है, C1 मतलब जितने पत्ते निकाले जाएंगे उतने ही C1। जैसे 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं तो C2 होगा, 1 पत्ता निकाला जा रहा है तो C1 होगा, 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं तो C3 होगा। ठीक, वो एनी के साथ भी लगेगा, वो एनएस के साथ भी लगेगा। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में रखनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे भी क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। जैसे बोलता है कि एनसीआर। ठीक है, एनसीआर का मान कैसे निकाल, एनसीआर का मतलब है कि एन की जगह पर जैसे कोई संख्या दी है, जैसे कि 4 और यहाँ पे 2 दिया, 4C2। एन का मान कितना दिया, 4 दिया। सी आर का मान कितना दिया, 2। तो ऐसी चीज का मान कैसे है, जैसे कि 4C2 का मान कैसे है, इसका मान निकालना कैसे जाता है। देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 4 को आपको क्या करना है कि 2 बार तोड़ना है उसके पीछे। ठीक है, तो जैसे 4 में तोड़ा और 3 में, मतलब कि पीछे की तरफ ले जाकर अंक को तोड़ना है। तो C2 था ना, और इसके बाद 2 को भी क्या करेंगे, 1 तक लेके जाएंगे। 2 के बाद 1 आ ही जाता है। ठीक, अब जैसे आपको बोल देंगे 7C4 का मान ज्ञात करना। 7C का 4 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 7 को 4 टाइम पीछे लेके जाएंगे, 7 6 5 4। ठीक है, अब 4 को कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 तक लेके जाएंगे। तो 4 3 2 इंटू, अच्छा गुणे में 1 लिखना तो वैसे आप लोग समझाने के लिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको 1 नहीं लिखना है, उससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका मान निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे कि 10C2 का मान बोलेगा तो 10 को पीछे की तरफ 2 तक लेके 2 नंबर में तोड़ना है। एक 10 होगा, एक 9, 2 नंबर पीछे की तरफ टूट गया। अब 2 को भी क्या करेंगे, 1 तक तोड़ना है, 1 तक। तो एनसीआर का आप लोगों को मान निकालना आ गया ना। ठीक है, तो हम आज अब हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ताश की एक गड्डी से। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा लिखेंगे, मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को जब बोलूंगा तो आप लोग क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ताश की कोई गड्डी है, ताश की गड्डी से, ठीक है,
ताश की गड्डी से क्या किया जा रहा है कि एक पत्ता खींचा जा रहा है। ठीक है, ताश की गड्डी से क्या किया जा रहा है, एक पत्ता खींचा जा रहा है, एक पत्ता खींचा जा रहा है। बस मैं इतना ही शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, और खींचे गए पत्ते की क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, तो उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या बोलना है, इक्का होने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता। तो आप लोगों को पता है ना एनएस क्या हो जाएगा, ताश की गड्ढे में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं ना। तो अभी हमने बताया कि एनएस कितना होगा, 52 C1 के। C1 क्यों लग रहा है, क्योंकि एक पत्ता निकाला जाता है। जब एक पत्ता निकाला जाएगा तो C1 लगेगा, दो पत्ते निकाले जाएंगे तो C2 लगेगा। ठीक है, तो एनएस हमारा कितना हो जाएगा, एनएस हमारा कितना हो जाएगा, 52 C1। ये चीज समझ में आ गई ना कि C1 कैसे आ रहा है, क्योंकि ताश की गड्डी से एक पत्ता के लिए C1 आता है। ठीक है, अच्छा एनी कैसे निकालेंगे, एनी का मतलब एनी क्या होता है, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, आपसे इक्का की प्रायिकता पूछ रहा है। इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 4 C1, क्योंकि 4 इक्कों में से भी तो एक इक्का हमको छांटना है। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब कि चीजों को चुनना। ठीक है, तो उसको कैसे चुना जाएगा। ठीक है, 52 पत्तों में से एक पत्ता चुनेंगे ना, तो C1 मतलब कि 52 C1। अब 4 इक्कों में से कोई एक इक्का हो सकता है। ठीक, तो 4 इक्कों में से भी तो एक इक्का चुनना है ना, तो 4 C1। अच्छा पी का सूत्र था, पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता का सूत्र क्या आता है कि पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। एनी बटे में एनएस ये हमारा सूत्र होता है। तो एनी का मान कितना है कि 4 C1 बटे में 52 C1, 4 C1 बटे में 52 C1। अच्छा इस 4 C1 की वैल्यू कितने निकलती है, आप ये याद रखना, कभी भी अगर इसे 10 C1 बोल दे, 11 C1 बोल दे, या 19 C1 बोल दे, इसकी वैल्यू कितने निकाली जाएगी, यही होता है। जब अगर C के नीचे 1 हो तो वही मान होता है। कुल मिला के n C1 की वैल्यू कितनी होती है, n ही होती है। चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आएंगे कि जब 4 C1 का मान कितना होता है 4, और 52 C1 का मान कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसको काट देंगे 13, तो ये कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आंसर हमारे कितना आ जाएगा, 1/13। 13 चौको 52 होता है ना, तो हमारा 1/13 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को पता है ना कैसे, अगर किसी से ताश की गड्डी से जितने पत्ते निकाले जाएंगे वो सी के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गई ना। अब हम लोग जो है कि अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके काला और बेगम होने की क्या प्रायिकता है। कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, फिर भी क्या कितना ही पत्ता, एक ही पत्ता खींचा जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, ठीक है। ताश की गड्डी से एक पत्ता है, एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं कि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, खींचे गए पत्ता के काला बेगम होने की प्रायिकता। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि खींचे गए पत्ते के क्या काला बेगम होने की प्रायिकता। ठीक है, खींचे गए पत्ता के काली बेगम होने की, काली और बेगम होने की। कह रहा है कि काली और बेगम होने की प्रायिकता से पूछ रहा है। ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है और उसके काली और बेगम होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है ना काली बेगम कितनी होती है। ठीक है, काली बेगम कितनी होती, दो ही तो काली बेगम होती है ना। ताश की गड्डी में काली बेगम देखो 4 बेगम होती है। देखो उसमें 2 कलर के ही पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में केवल 2 कलर के पत्ते होते हैं, एक लाल होता है दूसरे काले होते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है कि 2 काली बेगम होती है और 2 लाल बेगम, मतलब कि टोटल बेगम कितनी होती है 4 होती है। उसमें 2 काली बेगम होती है और 2 लाल बेगम होती है। तो इन्हीं बराबर कितना आ जाएगा, कि देखो टोटल बेगम कितनी होती है। देखो क्या करेंगे, 2 काली बेगम होती है, 2 काली बेगम में से एक बेगम आपको छाटनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2C1 हो जाएगा, और NS क्या हो जाएगा 52, टोटल पत्ते 52 C1। तो P बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर सूत्र होता है NE बटे में NS। NE का मान कितना है 2C1 बटे में 52 C1। अच्छा 2C1 NC1 की वैल्यू में क्या NE ही होती है 2/52, काट देंगे कितना आ जाएगा 26।
1/26। तो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पार्ट देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकालने पर दोनों के क्या होने की प्रायिकता। समझ में आ रहा है ना। अब की क्या करें कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। ठीक है, ताश की गड्डी से कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं, 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। ताश की गड्डी से 2 पत्ता खींचा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता। क्या कह रहा है, दोनों के इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। अच्छा, जिसके प्रायिकता पूछता है वहीं से तो एनी निकलता है ना। तो एनी बराबर कितना हो जाएगा, इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से 2 छांटने हैं। ठीक, जितने पत्ते खींचे जाते हैं वो सी के नीचे नंबर आता है, और जिसकी प्रायिकता पूछा था उन पत्तों की कुल संख्या सी के ऊपर आता है, वहां से एनी निकलता है जिसकी प्रायिकता। एनएस कितना हो जाएगा, एनएस कितना हमारा हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 C2 हो जाएगा। पी बराबर सूत्र बता एनी बटे एनएस, तो एनी का मान कितना है, 4C2 बटे में 52C2। हमने क्या बोला है कि इसको 2 बार ब्रेक करेंगे, 4 और 3 में तोड़ देंगे पीछे की तरफ। अगर 3 होता है यहाँ पे तो एक बार और तोड़ देते 2 में। ठीक है, और बटे में देखो इसको 2 को तोड़ेंगे ना। ठीक है, देखो यहाँ पर जब हम 2 को ऐसे 2 एक करेंगे ना, तो ये चीज याद रखना। अब 52 को भी 1-2 पॉइंट पीछे तोड़ेंगे, 2 एकम 1, 2 को भी पीछे तोड़ेंगे ना। तो क्या करना रहता है कि जब कभी भी अगर यहाँ पे जैसे यहाँ भी सी के नीचे सेम नंबर है, यहाँ भी सी के नीचे सेम नंबर है, आर का मान अगर सेम है, तो क्या करेंगे कि हम लोग 2 को नहीं तोड़ा करेंगे, ऊपर वाला 4 को तोड़ देंगे, 52 को तोड़ देंगे बस, क्योंकि वो तो वैसे भी कट जाता है ना। 4 × 3 52 × 51 काट देंगे तो कितना हो जाएगा जाके 17, तो ये 51 होता है, 13 चौको 52 होता है। आंसर कितना आ जाएगा, 13 गुणे में 17, 17 ये 51 हो जाएगा। यहाँ से 5 है, 17 5 22, तो हमारा गुणनफल 221 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है कि पीछे के जितने भी वीडियोज हैं वो आप लोगों को अच्छी प्रकार से देख लेने हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कहते हैं ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनमें से एक के काला पान एवं दूसरे के लाल पान होने की क्या प्रायिकता है। ठीक, आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि आपकी अगर 2 पत्ते निकाले जाते हैं, एक काला पान और दूसरे के लाल पान, तो हमने बोला है कि ताश की गड्डी में 2 ही कलर के पत्ते होते हैं, एक तो लाल एक तो काला। ठीक है, कह रहा है कि ताश की गड्डी से 2 पत्ता खींचा जाता है, तो कह रहा है कि एक के काला पान और दूसरे के लाल पान होने की प्रायिकता। एक के काला पान, ठीक है, और एवं है, एवं और का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एवं दूसरे के लाल पान होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो जिसकी प्रायिकता पूछता है वहीं से तो नहीं आता है ना। ठीक, और एक चीज याद रखना कि अगर कहीं भी आपको एवं जहां प्रायिकता पूछे वहां पर एवं और शब्द मिल जाए, एवं और शब्द मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना करता है जहां पे प्रायिकता पूछा जाए जिस जगह पे वहां पर अगर एवं और मिल जाए, एवं या और मिल जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, और का मतलब गुणा का मतलब होता है। और अगर या शब्द मिल जाए, या का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला, एवं मिला है ना, जहाँ पे ही तो देखो प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो एवं मिला है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एनी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखो कि लाल, देखो काला पान और दूसरे के लाल पान, 2 पत्ते खींचे जा रहे, एक के काला पान का मतलब क्या होता है, हुक्म। हुक्म को क्या कहते हैं, स्पेड कहते हैं। ठीक है, तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं ना, उन 13 पत्तों में से देखो पान का मतलब क्या होता है, पान ऐसे ही तो होता है ना। ठीक, पान ऐसे ही होता है। ठीक है, तो एक दिल टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको लाल वाले को क्या कहते हैं, हार्ट बोलते हैं, और जो काला वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं, मतलब कि हुक्म बोलते हैं। ठीक, तो ये होते हैं तुम्हारे 13, ये होते हैं 13, ये होते हैं। ठीक, 2 पत्ते खींचे जाए, एक के जो हार्ट होता है मतलब कि लाल होता है, ठीक है, काला होता है। ठीक, ये लाल होता है, ये काला होता है। एक तो इस 13 में से एक पत्ता होना चाहिए, एक इस 13 में से एक पत्ता, तो यानी क्या आ जाएगा, काले 13 में से एक पत्ता, एवं मतलब गुणा, और लाल पान में से एक पत्ता। एनएस क्या हो जाए, एनएस तो टोटल होता है ना 52
C1। और उन्होंने बताया कि सॉरी यहाँ पे 52 C2 हो जाएगा, क्योंकि दो पत्ते निकाले जा रहे हैं ना, यहाँ पे दो निकाले जा रहे थे लेकिन अलग अलग, एक की क्या करें, एक के लाल पान एवं दूसरे के, एक के काला पान एवं दूसरे के लाल पान, तो इसलिए यहाँ पे एक एक में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन NH तो दो निकाला जाएगा ना, तो 13 गुणे 13 आ जाएगा। और 52 को क्या लिखेंगे, 52 गुणे 51। ठीक है, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा। और यहाँ दो को भी तोड़ना है, 2 इंटू 1 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 चौको 52, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 बटे 51 दूनी 102 आंसर हमारा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई ना। कह रहा है कि ताश की गड्डी से दो पत्ता खींचा जाता है, NH क्या हो जाएगा, 52 C2। ठीक है, एक के काला पान है, दूसरे के लाल पान। काला पान कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो यहाँ C2 नहीं होगा, ये ना सोचना यहाँ पे C2 होगा, क्योंकि काला पान में से एक ही पत्ता तो निकाला जाएगा और लाल पान में से एक पत्ता निकाला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो गया जाके, बस कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ताश की गड्डी से दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों की, ये तो हो गया। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी थैले में जो गेंदे होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी थैले में 6 काली एवं 3 लाल गेंद है। किसी थैले में क्या करें कि 6 काली एवं 3 गेंद लाल है, उनमें से एक गेंद निकाला जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता। 6 काली है, 3 लाल है, तो उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, कह रहा है कि किसी थैले में से, किसी थैले में, ठीक है, किसी थैले में 6 कितनी है, 6 हमारी काली गेंदे हैं और 3 क्या है, 3 लाल गेंदे हैं। 6 काली हैं और 3 लाल गेंदे हैं, उनमें से एक गेंद निकाला जाता है, एक गेंद निकाला जाता है ना, तो निकालेंगे गेंद के लाल होने की प्रायिकता में से एक गेंद निकाली जाती है इसी थैले में। ठीक है, 6 काले 3 लाल गेंद है। ठीक है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, उसमें से क्या किया जाता है, एक गेंद निकाली जाती है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो टोटल गेंदे कितनी हो गई जाके, कुल गेंदे, ठीक, कुल गेंदे कितनी हो गई जाके, ये मैं समझाने के लिए इतना सब लिखना नहीं पड़ता। कुल गेंदे कितनी हो गई जाके, 9, तो NH कितना हमारा नीचे हो जाएगा, NC1। ठीक, अब लाल की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो लाल कितनी है, 3 लाल में से एक गेंद चुनी जाएगी, बाकी तो नहीं उठाई जाएंगी ना। ठीक है, 3 लाल में से एक गेंद निकाली जा रही और टोटल C1 मतलब कि टोटल कितना है, 9 हो जाएगा। ठीक, तो NC1 की वैल्यू 10 ही होती है, कितना हो जाएगा, 3 1/3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। एक थैले में 6 काली गेंदे हैं, 3 लाल गेंदे हैं। ठीक, उनमें से एक गेंद निकाली जा रही, तो C1 के नीचे क्या लगेगा, C के नीचे क्या 1 ही तो लगेगा, जितनी गेंदें निकाली जा रही। प्रायिकता किसकी कर रहा है, लाल की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो लाल ही तो NE होगा ना, वो NE कहाँ ऊपर रखा जाएगा, NH कितना हो जाएगा, टोटल मतलब कि 9 C1 हो जाएगा, वो नीचे रखा है। कैलकुलेशन कर ले, आराम से आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करेगी, एक थैले में 5 लाल और 3 काले और 7 सफेद गेंदे, 5 लाल 3 काले और 7 सफेद गेंदे। एक थैले में कह रहा है कि देखो, एक थैले में कह रहा है कि 5 जो हमारी हैं क्या है, लाल गेंदे हैं। ठीक, और 3 क्या है हमारी, 3 जो है हमारी काली गेंदे हैं, और जो हमारी 7 है वो क्या है, सफेद है। ठीक, 7 क्या सफेद गेंद, थैले से अधिकतर 3 गेंदें निकाली जाती, इनसे टोटल वैसे कितनी गेंदें निकाली जाती, 3 गेंद निकाली जाती है, 3 गेंद निकाली जाती है। ठीक है, निकाली जाती है, 3 गेंद निकाली जाती हैं। ठीक है, उनमें से एक लाल और 2 सफेद होने की प्रायिकता। कह रहा है कि उनमें से एक लाल और क्या कह रहा है कि 2 सफेद गेंद की होने की प्रायिकता, 2 सफेद गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है।
ठीक है। तो देखो कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंदें कितनी है, 5 3 8 7 15 है। ठीक, कुल गेंदें 15 है ना, 15 में 3 निकाली जा रही, तो सी के नीचे तो इतना नंबर आएगा ना, जो जितनी निकाली जाती है 15 सी 3 हो जाएगा। अब प्रायिकता की उनमें से एक लाल, मतलब कि लाल कितनी है 5 है, उनमें से एक लाल चुननी है। ठीक, और का मतलब क्या होता है गुणा, हमने बताया अभी आपको। और 2 सफेद, सफेद कितनी है 7 है ना, तो 7 में से ही तो 2 चुनेंगे ना। ठीक, ये समझ में आ गया। अब तो कैलकुलेशन का 5 से 25 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जब 1 होता है ऐसे कि नहीं, तो जो यहाँ पे मान होता है वही मानो, जैसे कि 99 से पहले पूछ ले तो 99 ही होगी। एक ही समझ में आ गई ना। तो अब 7 को क्या करेंगे, यहाँ सी के नीचे 2 है, तो 7 को 2 बैग में तोड़ दें, 7 और 6 में तोड़ दिया। अब 2 का भी तोड़ेंगे ना, 2 और 1 में तोड़ लेंगे। अब 15 को, 15 सी के नीचे 3 है ना, 15 को 3 बार पीछे की तरफ, 15 14 और 13, और फिर 3 को 3 2 1, एक कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 15 हो जाएगा, 2 7 14, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 2 से 3 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 3/13 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको बस क्या करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पार्ट 3 में ज्यादातर कॉन्सेप्ट बताया गया, क्योंकि पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। ठीक है, और पार्ट 2 में भी कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया, इसलिए तीनों पार्टों के आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगला एक और पार्ट होगा जिसमें से हमारा जो प्रायिकता होगी पूरी अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट 4 है। पार्ट 5 मतलब कि 5 वीडियो में प्रायिकता जो है पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। अब हम लोग इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 महिलाओं और 7 पुरुषों से 4 की एक समिति बनानी है। ठीक है, महिलाओं पुरुषों, ये भी सवाल जो होगा गेंद से ही रिलेटेड है, सेम वैसे ही किया जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है महिला पुरुष बता दिया है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि 5 महिलाओं और 7 पुरुषों से 4 की एक समिति बनानी है। क्या कह रहा है कि देखो 5 महिलाओं, ठीक है 5 महिलाओं, ठीक, और देखो कह रहा है कि 5 महिलाओं और 4 पुरुषों में से, 4 पुरुषों में से, ठीक 5 महिलाओं और 4 पुरुषों में से, सॉरी 7 पुरुष है यहाँ पे, क्या है सॉरी 7 पुरुष, 7 पुरुषों में से 4 की एक समिति बनानी, एक समिति बनानी है। 4 पुरुष, 5 महिला और 7 पुरुषों में से 4 की एक समिति बनानी है। उनमें 3 महिलाओं के होने की क्या संभावना है। कह रहा है कि उनमें 3 महिलाओं के होने की, उनमें 3 महिलाओं के होने की क्या संभावना, या फिर इसी को क्या कहते हैं प्रायिकता। संभावना ही तो प्रायिकता होती है, संभावना है, क्या संभावना है। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 7 5 12 हो जाएंगे। 12 में से क्या करना है, 4 व्यक्तियों की समिति बनानी, तो 12 से 3 हो जाए, क्योंकि 4 की समिति बनानी है ना। ठीक, 12 में से सी, मतलब कि 4 लोगों को चुनना है, जैसे नहीं 52 पत्तों में इसी तरह पत्ते चुनने हैं। ठीक, ये निकाले जाता, तो उसकी नीचे तो लिखते थे कि यहाँ पर 4 की समिति बनानी है 12 में, 7 5 12 में से, तो 12 से 4 आ गया। 3 महिलाओं के होने की प्रायिकता, देखो हम जो 3 महिलाएं चुनेंगे, तो 3 महिलाएं 5 महिलाओं में से ही तो चुनेंगे ना, तो 5 से 3। ठीक, अब हमको समिति कितने की बनानी है, समिति तो 4 की बनानी है, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही चुनी गई है ना, तो एक अब कहाँ से चुनेंगे। कह रहा है कि 4 की समिति बनानी है। ठीक, तो 3 महिलाओं से चुनेंगे, 3 महिलाएं होंगी, तो एक जो होगा तो अगला तो पुरुष ही होगा ना। तो कैसे परिभाषा बनेगी, 3 महिलाओं, 5 महिलाओं 3 महिलाएं, और ही तो आएगा ना, 7 पुरुषों में से एक पुरुष ही तो चुनेंगे। एक क्यों, क्योंकि हमें समिति तो 4 की ही बनानी है ना समिति, और 3 उसमें से महिलाएं हो जाएंगी, तो एक ही तो पुरुष चुन सकते हैं ना। ठीक, अब इसको कर लेंगे 5 को 3 टाइम पीछे, 5 4
3 और 3 को 3 2 और 7 C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 ही हो जाएगी। फिर 12 को 4 पीछे की टर्म तोड़ेंगे 11 10 और 9 बटे में 4 को 1 तक 4 3 2 1। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा जाके देखो 6 दूनी 12 2 दूनी 4। ठीक है, 2 पंची 10, 5 से 5 कटा। ठीक है, ये 3 से 3 कटा, 2 से ये 2 कटा। ठीक, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 बटे 11 नहीं है 99, तो 14 बटे 99 हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ठीक, ये भी क्या है कि बॉल और गेंद की तरीके ही है। ठीक, ये बस ध्यान देना कि जब 5 महिलाओं में से 3 महिलाएं चुन लेंगे तो एक पुरुष तो चुनना ही पड़ेगा ना, तो पुरुष 7 पुरुषों में तो चुना जाएगा ना, तो उसके लिए C1 होगा। ठीक, और 5 महिलाओं में से 3 महिलाएं चुने तो C3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी कक्षा में लड़के और 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं। ठीक, ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं। मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां। ठीक, कह रहा है किसी कक्षा में 10 बॉयज और 5 गर्ल, मतलब कि 5 लड़कियां हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि उनमें से 3 यादृच्छिक चुने जाते हैं। ठीक है, तो कितने चुने जाते हैं इनमें से कितने चुने जाएंगे 3 चुने जाते हैं। ठीक है, 3 चुने जाते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार बोल दे रहा हूँ तो आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना। कह रहा है किसी कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं, उसमें से 3 यादृच्छिक चुने जाते हैं, तो उनमें एक लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, 3 चुने जाते हैं। ठीक, तो 3 फिर 10 5 15 हो जाएगा ना, 15 C3 तो NS होगा। 10 5 15 में से 3 चुनेंगे तो वही तो NS हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा उनमें से एक लड़की और 2 लड़का होने की प्रायिकता। कह रहा कि एक लड़की और 2 लड़का होने की प्रायिकता जो है आपको बतानी। एक लड़की और 2 लड़का होने की आप लोगों को क्या करनी प्रायिकता बतानी है। ठीक, तो एक लड़की हम 5 लड़की में से ही तो चुनेंगे ना, 5C1 हो जाएगा, और 2 लड़का 10 लड़कों में से ही तो चुनेंगे 5 10C2 हो जाएगा। 5 से 5 10C2 10, इसको 2 बार पीछे तोड़ेंगे 10 × 9 बटे में 2। ठीक, गुणे 1। अब 15 को 3 बार 15 14 और 13 में 3 बार पीछे तोड़ लिया 3 × 2 × 1। ठीक, ये यहाँ से कट जाएगा 3 पर 15 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 पंची 10। ठीक है, 2 सत्ते 14। ठीक, तो ये कितना जाए 45 बटे में 13 5 13 सत्ते 91, तो 45 बटे 91 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन क्या थे सेम प्रकार। अब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किसी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, आपके डायरेक्ट क्या है ये रिजल्ट है। कह रहा है किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमने एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की मतलब कि 53वां वार होने की तो कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे रिवीजन कराया दे रहा हूँ। ठीक, जो नए बच्चे उनको समझ में आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट इसका क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि वर्ष में 53वां वार होने की प्रायिकता। हमारा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वर्ष में 53वां वार होने की प्रायिकता। इसके 2 पहलू होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, ठीक, और दूसरा क्या होता है लीप वर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक, तो देखो सामान्य वर्ष के लिए क्या होता है 1/7 होता है, लीप वर्ष के लिए क्या होता है 2/7 होता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी सामान्य वर्ष में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सामान्य वर्ष में 53वां वार होने
की प्रायिकता। किसी सामान्य वर्ष में तिरपनवा बार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष के लिए 1/7 होती है। तो समझ में आ गया ना? ठीक। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी लीप वर्ष में, कह रहा है किसी लीप वर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता। किसी लीप वर्ष में 53वां रविवार, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष में 53वां रविवार, 53वां रविवार होने की प्रायिकता। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? 2/7 होती है। ठीक, 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, तो उसके स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, तो उसके स्वर होने की प्रायिकता। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में से, ठीक है, एक अक्षर चुना जाता है, एक अक्षर चुना जाता है, ठीक है, एक अक्षर चुना जाता है, तो उसके स्वर होने की प्रायिकता बताना है। तो उसके स्वर होने की प्रायिकता आपको बताना है। तो एनएस हमारा क्या आ जाएगा? टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं टोटल अक्षर, और स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, इन 5 स्वरों में से तो एक स्वर चुनेंगे ना, 5 7, और इन 26 टोटल अक्षरों में से एक अक्षर चुनेंगे। तो 5 7 के लो 5, इसकी हो जाएगी 26 26, 5/26 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक, जिसको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो बस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख ले बस। ठीक है, वो तो हमको क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक, जब आप लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन करोगे ना, सामने क्वेश्चन लिखा होगा ना, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड, 5 सेकंड 10, ज्यादा 10 सेकंड में आराम से आंसर कर लोगे। ठीक है, कह रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 है, तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता कितनी है? 3/7 है, तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो है वो कितनी है? 3/10 है। किसी घटना की घटने की प्रायिकता 3/10 है। तो कह रहा है घटना के ना घटने की प्रायिकता आप लोगों को बतानी है। ठीक, तो हमने बताया था किसी घटना के घटने की प्रायिकता जब दी और ना घटने की पूछे तो उसमें से एक में से उसको घटा देना रहता है, तो 7/10 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये सब बताएंगे पार्ट जो 3 में है, तो जरूर से जरूर जाके पार्ट 3 बोल ले। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की क्लास है, इसमें से केवल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी पार्ट 3 नहीं देखा वो देख लेगा, उसको समझ में तो आ रहा है, लेकिन उसको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि पार्ट 3 जाके जरूर देखिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक सिक्कों को 3 बार उछालने पर 2 हिलाने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसके लिए हमने तो टेबल बनवाई थी ना। ठीक, एक सिक्के को, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि ऐसे क्वेश्चन जो पार्ट 2 में हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें नहीं कराएंगे। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से ये भी हो चुका है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई। तो मैं एक बार फिर से बोल सकता हूँ कि जो प्रायिकता की परास होती है, प्रायिकता की जो परास होती है, प्रायिकता की परास कितनी होती है? जो प्रायिकता की परास होती है वो उसका मान क्या होता है? प्रायिकता की परास होती है जो 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, प्रायिकता की जो परास होती है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी रहेगी या 1 के बराबर रहेगी। ये प्रायिकता की अधिकतम परास मतलब होती है।
प्रायिकता का मान अगर कम से कम 0 हो सकता है, अधिक से अधिक 1। तो इसलिए किसी घटना के घटने की अगर न्यूनतम प्रायिकता पूछता है, कहता है किसी घटना के घटने की न्यूनतम प्रायिकता, किसी घटना के घटने की अगर न्यूनतम प्रायिकता पूछते, क्या पूछते हैं, न्यूनतम प्रायिकता। किसी घटना के घटने की न्यूनतम प्रायिकता कितनी होती है, वो 0 होती है। और अगर किसी घटना के घटने की अधिकतम प्रायिकता पूछ दे, क्या पूछ दे, अधिकतम प्रायिकता पूछ दे, तो वो क्या होती है, 1 होती है। दो चीजें आप लोगों को याद रखनी, किसी घटना की घटने की प्रायिकता 0 होती है, और किसी घटना की घटने की जो न्यूनतम प्रायिकता होती है वो 0 होती है, और किसी घटना के घटने की जो अधिकतम प्रायिकता होती है वो 1 होती है। क्योंकि ये कैसे आता है, क्योंकि प्रायिकता का प्रास का मान ही होता है 0 और 1 के बीच में, या फिर उनके बराबर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से एक टिकट निकाला जाता है। 1 से 25 तक अंकित, मैं क्वेश्चन को बोलता हूँ तो क्वेश्चन को आप लोगों से अच्छी तरीके बाद में लिख लेना है, ठीक है। और अभी तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उस पर फोकस करना है। कह रहा है कि 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से एक टिकट निकाला जाता है। इस टिकट पर अंकित संख्या के ऋण होने की क्या प्रायिकता है। 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से एक टिकट निकाला जाता है, इस संख्या के ऋण संख्या होने की क्या प्रायिकता है। ठीक, टिकट है, उसमें टोटल कितनी बची। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 25 तक अंकित, 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से, 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से एक टिकट निकाला जाता है। एक टिकट जो है क्या किया जाता है, निकाला जाता है, एक टिकट निकाला जाता है, ठीक है। निकाले गए टिकट के, निकाले गए टिकट के, ठीक है, ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब होता है अभाज्य, ठीक है, अभाज्य, ठीक है, संख्या होने की प्रायिकता जो है वो आपको बतानी है। ठीक, तो आप देखो जैसे 1 से 25 तक, तो एनएस हमारा कितना हो जाएगा, एनएस हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 25 C1, ठीक, 25 C1, एनएस हमारा 25 C1 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल नंबर कितने 25 है। अब उन 25 में से अभाज्य संख्या हमको लिख लेनी। कौन कौन अभाज्य होता है, देखो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 से कटे या स्वयं से कटे। तो अभाज्य कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ठीक, और 23 होता है, 17, 19 और 23। तो ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 1 से 25 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, ठीक है, 9 होती हैं। तो 9 C1, तो 9/25 इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज समझ में आ गई ना, ठीक। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आते, कह रहे थे इन सिपाहियों को एक रेखा में सजाया जाता है। कह रहे कि इन सिपाहियों को एक रेखा में सजाया जाता है, इनमें से 2 खास सिपाहियों के साथ रहने की प्रायिकता क्या है। इन सिपाहियों को एक रेखा में सजाया जाता है, इनमें से 2 खास सिपाहियों के एक साथ रहने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक। तो देखो इन सिपाही है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कह रहा है कि इन सिपाहियों में से 2 खास सिपाहियों को एक रेखा में सजाया जाता है, इन सिपाहियों को एक रेखा में, कह रहा है कि इन सिपाहियों में से 2 सिपाहियों को एक रेखा में सजाया जाता है। इन सिपाहियों में से 2 सिपाहियों को एक रेखा में सजाया जाता है, इनमें से 2 सिपाहियों के साथ रहने की प्रायिकता क्या है। कह रहा है कि इनमें से 2 इन सिपाहियों को
ये होगा जाके, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा। इन सिपाहियों को एक रेखा में सजाया जाता है, इनमें से 2 सिपाहियों के एक साथ होने की प्रायिकता जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, सिपाही टोटल कितने सिपाहियों को साथ किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? 2 सिपाही को, 2 ऊपर रहेगा, टोटल कितने सिपाही? n, 2/n, कुछ था ही नहीं। ठीक, जितने सिपाहियों की वो प्रायिकता पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा, और जितने सिपाही टोटल है कुल सिपाही वो नीचे हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से, कह रहे हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से एक को एट रैंडम चुनने पर, कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से एक को एट रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, जिसमें कि ये ना पता हो कि कौन सी संख्या क्या चीज बाहर निकलेगी। ठीक, कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से एक को एट रैंडम चुनने पर, एक को एट या फिर यादृच्छिक चुनने पर, यादृच्छिक चुनने पर। ठीक, इसके 3 या 5 से विभक्त होने की क्या प्रायिकता है? इसके 3 या 5 से विभक्त होने की क्या प्रायिकता है? देखो टोटल NH कितना है हमारा, NH तो हमारा कितना है 20 है ना। ठीक, तो हमारा 20 हो जाएगा नीचे। 3 या 5 से, 1 से लेकर 20 में 3 या 5 से कटने वाली संख्या, 3 या 5 से विभाज्य संख्या कौन होती है? ठीक है, 3 या 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और 5 से, देखो पहले हम 3 की लिख लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 पट 15, 3 छंग 18। ठीक, ये तो हमारी हो गई जाके। ठीक, 1 2 3 4 5 6 हमारी हो गई 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 पट 15, 3 छंग 18, 6 हो गए जाकर 3 से। अच्छा, 5 से कौन कौन सी होती है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 इसमें है तो 15 क्या होगी? यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और 20, 5 को 20, तो ये टोटल कितनी हो गई जाके? 6 ये है, 3 ये, तो 9 हो गई जाके, 9/20 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़े से अपने जो है कुछ और क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कह रहे हैं किसी घटना के संयोगानुपात, 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी हम लोग किए ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कह रहे हैं किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात। ठीक, किसी घटना के, देखो अनुकूल संयोगानुपात किसके, ये कह रहे हैं कि किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात। ठीक है, तो अनुकूल संयोगानुपात क्या है? 3:5 हो। किसी घटना घटने के अनुकूल संयोगानुपात 3, तो उस घटना की प्रायिकता। ठीक है, कह रहे कि तो उस घटना की प्रायिकता बताना है। ठीक, तो हमने बताया था यदि किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात m अनुपात n हो तो घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? m/m प्लस n होता है, पहला m होता है, दूसरा n, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/3 प्लस 8 बराबर 3/11 हो जाएगी। ये चीज क्लियर है ना? ठीक, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, आसान सा। कह रहा किसी घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात। अब क्या कर रहा है कि अब देखो ये इसको कर लेना। कह रहा है किसी घटना के प्रतिकूल, किसी घटना के
प्रतिकूल संयोगानुपात क्या दिए हैं, किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात क्या दिया है, 3:4 दिया है। ठीक, 3 और 4 दिया है। तो घटना के घटने की प्रायिकता पूछा है। हाँ, तो उस घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी घटना के घटने की प्रायिकता। देखो ये प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल क्या होता है, n अनुपात m होता है। ठीक, तो m ही तो घटना के घटने की प्रायिकता में ऊपर रहता है, तो दूसरा की 4/3 प्लस 4 बराबर 4/7। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कह रहे किसी घटना के चलो एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा लास्ट वीडियो बनेगा जाके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसमें से कर लिए हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, जो लास्ट वीडियो होगा उसमें क्या होगा जाके कि जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बच्चे हैं, ठीक है, ठीक, जो मतलब कि थोड़े से टफ लेवल के हैं, ठीक है, तो उसका पहले क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट दे देंगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को करने का, उसके बाद वो क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग क्या करना कि जैसे 12 जुलाई से एग्जाम है, ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर जाना। अपने आपके पास जो बुकें करता है, लूसेंट, एसके यादव, ठीक है, जो भी है उनको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को भी अगर किसी जैसे आप लोग जैसे कोई किसी का चैप्टर क्वेश्चन आया, ठीक है, और वो आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले आप उसके कॉन्सेप्ट पर जाए, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप क्या जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी साथ में रिवाइज होता रहेगा, और जो क्वेश्चन है वो भी होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या जो है कि अभी न्यू चैनल है, ठीक है, इसमें बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कि ज़्यादा अभी मतलब कि वो एनर्जी से मतलब कि अभी स्टडी नहीं हो पाती। ठीक, अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो क्या होगा कि और ही अच्छी तरीके से मतलब पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, तो चैनल का नाम जैसा आप लोग सभी लोग पता है कि, ठीक है, माई जियो एकेडमी। ठीक है, चैनल का नाम क्या है कि माई जियो एकेडमी, माई जियो एकेडमी। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको करने को दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते तो कोई भी सवाल आपको 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा आप किसी 1-2 सवाल स्पीड में कर सकते हैं, वो भी कौन से जो आपने पहले की प्रैक्टिस होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पूरे 25 में से 25 सवाल क्या होंगे, बहुत ही टाइम के अंदर कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। सभी बच्चों को पता है कि 25 क्वेश्चन होते हैं और उनको 20 मिनट में करना होता है। ठीक है, 20 मिनट में करना होता है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फिर क्या होगा कि उसमें देख लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।